अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वस्सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन बज़्म, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, दूर दराज घरों में रहकर और ऊपर बैठकर सुनने वाली पर्दा नशीन मुक़द्दस माओ बहनों और कौम की प्यारी बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सायाए मुस्तफ़ा मायाए इस्तफ़ा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान को यूँ बयान करते हैं कि सायाए मुस्तफ़ा मायाए इस्तफ़ा, इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। यानी उस अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रसूल सानिये इस्नैन हिजरत पे लाखों सलाम। और किचोचा शरीफ के एक बुज़ुर्ग ने आपकी शान में क्या ही प्यारा शेर लिखा है। लिखते हैं कि मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का है ये सैयद। क्या मर्तबा है हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का? तो फरमाते हैं मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का है ये सैयद कि हर फजीलत के वो जामे हैं एक नबूवत के सिवा। यानी सिर्फ आप में नबूवत नहीं है, बाकी जितनी भी खूबी है अल्लाह ने वो तमाम खूबियाँ हज़रत सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाई है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आप और हम फिर से एक मरतबा आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी शाख मालवनी के ज़ेर एहतमाम होने वाले इस हफ्तावारी इज्तिमा में आप और हम हाजिर हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज इस्लामी तारीख़ के एतबार से इस्लामी साल का ये महीना छठा महीना है 1443 हिजरी, और इस महीने में दो ख़ास तारीखें आती हैं। आपने पिछले हफ्ते भी सुना था। एक तारीख जो आज का दिन गुजरा, जिसको आप और हम 20 जुमादिल उक़रा 20 जुमादिल आखिर की तारीख से याद करते हैं, और पूरी दुनिया का मुसलमान जानता है कि इस दिन को अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब को अपने हबीब के घर में खातून जन्नत की विलादत अता फरमाई थी। यानी आज का दिन जो है वो खातून जन्नत की विलादत का दिन था। हमें क्या करना चाहिए? उनकी बारगाह में खराज अकीदत पेश करना चाहिए, उनकी बर्थडे, पैदाइश का दिन, विलादत का दिन। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि हम कुछ भी सेलिब्रेट करें, निकाह में सेलिब्रेशन हो, वलीमे में सेलिब्रेशन हो, एंगेजमेंट जब रिश्ता तय हो रहा है, दोनों ख़ानदानों में लड़का लड़कियों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, सेलिब्रेशन हो,
चाहे वेडिंग एनिवर्सरी हो, कोई दूसरा फंक्शन हो, तो याद रखें जब भी सेलिब्रेट करें तो नाच गाना, उछल कूद, खुराफात, अंडे मारना, अंडे फोड़ना, हल्दी एक दूसरे पर उछालना, ये तमाम काम जो है वो शरीयत के खिलाफ है। क्या है बोलिए? शरीयत के खिलाफ। और अगर हमने ऐसा काम किया तो वो सेलिब्रेशन कहीं हमारी पकड़ का सबब ना बन जाए। सेलिब्रेट करिए, बर्थडे माँ फातिमा का हो, आपकी अम्मी का हो, अब्बा का हो। अच्छा, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि बर्थडे सेलिब्रेशन का क्या मामला है। देखिए, सबसे पहले बर्थडे को हम क्या कहते हैं? पैदाइश का दिन, विलादत का दिन, जन्मदिन। लेकिन एक चीज और कहते हैं कि आज मोहम्मद रफीक साहब की सालगिरह है। क्या है बोलिए? सालगिरह। कभी किसी ने कहा आज मोहम्मद रफीक भाई का साल उठा है, गुलाम मोहम्मद भाई का साल उठा है, रिजवान भाई का साल उठा है, मुफ्ती सलमान साहब का साल उठा है, असगर अली भाई का साल उठा है? कहते नहीं, अब तो ये 45 साल के हो गए, आज इनकी 45वीं क्या है? सालगिरह। आपके घर की दीवार में 60 ईंट थी, 45 ईंट गिर गई, तो क्या आप खुशी से केक काटेंगे कि 45 ईंट गिर गई है? अब तो 15 ईंटें बची हुई हैं, बहुत सोच समझ कर वक्त गुजारना। तो बात समझ में नहीं आती, लोग साल उठा नहीं कहते, इसको कहते हैं साल गिरा। अब जब हमारी जिंदगी का एक साल गिर गया और एक एक कर कर अगर 60 साल की जिंदगी थी और 45 ईंटें 45 साल गिर गए, तो हमको खुशी मनाना चाहिए कि गम मनाना चाहिए कि या अल्लाह 45 साल खत्म, अब 15 ही बचे हुए। अगर किसी के पास 45,000 हो, 60,000 हो और उसमें से 45,000 कम हो जाए तो वो खुशी मनाता है कि अफसोस करता है कि यार अब 15,000 बचे हुए। लेकिन फिर भी खुशी मनाने की इस्लाम ने इजाजत दी है। खुशी कैसे मनाए? खुशी इस तरह मनाए कि सबसे पहले 2 रकात नमाज पढ़े। क्या पढ़े बोलिए? तौबा करें, अस्तगफार पढ़े, 100 मरतबा अल्हम्दु शरीफ की तस्बीह पढ़ लें, 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े और अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह पिछला साल जो गुनाहों में गुजरा है, गुनाह में गुजरने के बाद भी तूने नया साल अता किया, मैं पिछले साल के गुनाहों से तौबा करता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ कि एक साल जिंदगी का और मिला है। अब दुआ करता हूँ कि आने वाले साल जिंदगी में मुझे नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। इस तरीके से बर्थडे मनाए, वेडिंग एनिवर्सरी मनाए, सब कुछ मना इजाजत है, लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर मनाए। लेकिन हमारे यहाँ बर्थडे का सिस्टम क्या है? केक लाया जाए, चलो ठीक है, केक काटने से हम कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर लेते या गुनाह नहीं है, लेकिन फिर भी उलमा ने फरमाया कि किसी दूसरे कौम की मुशाबहत होती है तो बचो। लेकिन फिर भी दिल चाहता है कि नहीं केक, तो केक लाएं, काटें, सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह इखलास पढ़ें, दुआएं करें और सबको केक दे। लेकिन हमारे यहाँ बर्थडे मनाने का भी सिस्टम जुदा हो गया ना। आज मेरी एक शख्स से फोन पे बात हो रही थी तो बताने लगे कि कल तो फलानी जगह बहुत केक कटी, माँ फातिमा की विलादत का दिन था। विलादत का दिन है, मनाना है, लेकिन मुसलमानों कौम की बहुत सारी बेटियां अच्छे बुरखे के लिए, दुपट्टे के लिए परेशान हैं और हम माँ फातिमा के नाम पर केक बांटकर लोगों को लुकमा खिलाएं। बताइए क्या माँ फातिमा राजी होंगी? वो 300-400 रुपए केक की जगह अगर हम किसी बच्ची को स्कार्फ दिला देते, किसी गरीब बच्ची को बुर्का दिला देते, उसको एक जोड़ी कपड़ा दिला देते, और मैं तो कहता हूं दूसरों को दिलाने के लिए बहुत तकलीफ होती है, तो उसी 300 रुपए में नमाज के लिए कच्ची ओढ़नी लाकर अपनी अम्मी को दे देते तो भी अल्लाह जवाब अता फरमाता है कि नहीं? बताइए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं भाई, केक काटेंगे, मेरे दोस्त का बर्थडे और यहां थोड़ी काटेंगे, मड के ब्रिज पर जाके काटेंगे, मडाई लैंड पर जाएंगे, अरनाला जाएंगे, वो ढाबे पे जाएंगे। ठीक है भाई, चलो दोस्त है, सेलिब्रेशन करने का दिल कहता है, तो आप चले गए ढाबे पे, केक लाया, और अब तो कैसा है, 45 साल का केक 45 साल का हुआ तो 4 केक 1-1 किलो के और एक केक छोटा आधा किलो का, यानी 40 साल के 10-10 के हिसाब से 40 साल और आधा हुआ तो वो छोटा केक। और केक काटने के लिए क्या है,
बड़े बड़े भाई आ गए हमारे यहाँ पर, तो केक काटने वाला आता है तो इज्जत से छुरी से चाकू से काट कर खिलाता नहीं है, बल्कि हाथ में तलवार लेकर आता है। मोहल्ले के भाई आ गए, मालवनी के बहुत बड़े भाई यही है ना, और इसी भाई को आप रात में 2 बजे इस गली से गुजरने के लिए कहें तो सबसे पहले तो मोबाइल निकालकर फ्लैश लाइट चालू करें कि देख कर जाऊं यार चूहे बहुत है। और लाइट होने के बावजूद भी अगर पैर पर चूहा आ गया तो ऐसा लगता है चूहा आया नहीं है पैर पर, बल्कि एनाकोंडा सांप ही आ गया है। इतना डर जाते हैं, चूहे से इतना डर रहा है मुसलमान, लेकिन अल्लाह से इतना नहीं डर रहा, अल्लाह से नहीं डर रहा है। तलवार लेकर आ रहा है केक काटने के लिए, और चल ठीक है काट ले भाई, तेरे इलाके का ये माहौल होगा, लेकिन उसको यूट्यूब पर डालकर पूरी दुनिया में बताओगे कि देखो इस तरीके से, ताकि और भी लोग, और केक काट भी लिया चलो तलवार से, तो उसके बाद एक इसके मुंह में डालो, इसके मुंह में एक लुकमा डालो। और मेरा तो मानना है, अगर आप बुरा नहीं माने, तो अगर केक आए ना तो सबसे पहला लुकमा अल्लाह हमको तौफीक दे, हम अपने अम्मी के मुंह में निवाला बना कर डालें। मुझे पता था सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, क्योंकि करने वाले करना भी पड़ेगा ना, सुभान अल्लाह। लोग डरते सुभान अल्लाह बोल दिया तो करना पड़ेगा, और हम तो पहला टुकड़ा, और अब तो टुकड़े वाला सिस्टम भी गया। यहाँ केक कटा, उठा के सीधा उसके मुंह पे मार दिया, इसने उसके मुंह पे मार दिया, उसने इसके मुंह पे मार दिया। और हम कहते हैं जिसने मुंह पे मारा, ये कहते हैं यार मेरा खास दोस्त है यार, वो स्प्रे उड़ा रहे, जानते हैं अच्छा खासा केक था, खुद नहीं खाना था, वो गरीब जो बैठे हुए बच्चे उनको दे देते ना, वो बच्चे दुआ नहीं देते, पेट की हड्डियां दुआ देती, वो केक खुद दुआ देता, तूने मुझे सही जगह पहुंचाया। लेकिन हमने क्या किया, उठाकर मुंह पर मारा, फिजूल खर्ची। जिसने फिजूल खर्ची की, हम कहते हैं ये हमारा सच्चा दोस्त है, लेकिन कुरान कहता है कि फिजूल खर्ची करने वाला तो शैतान का दोस्त है, और शैतान हमारा दोस्त है, शैतान का भाई का। शैतान कौन है मुसलमानों? अल्लाह की किताब कहती है इन्ना शैताना लिल इंसाने अदुव्वुम मुबीन, के शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो ये दोस्त जिसने केक मुंह पे मारा, ये अपना दोस्त है कि दुश्मन है? दुश्मन है ना। और फिर फटाके फोड़े जा रहे। मैं, आपने मुझे 100 रुपया दिया और 100 रुपया लेकर मैं उसको जलाने लगूं, आपकी जान जलेगी कि नहीं जलेगी? इतनी मेहनत की, पैसा कमाए और ये जला रहे। मेरे भाई 100 की नोट को डायरेक्ट नहीं जलाते, लेकिन 100 रुपए का रस्सी बम लाकर उसको तो जला रहे हैं ना। तो इनडायरेक्टली आपने 100 की नोट जलाई। तो इस तरीके से सेलिब्रेशन ना करें। केक आया है, काटें, अम्मी को पहला लुकमा खिलाएं। और दूसरा किसको खिलाओगे, बीवी को कि अब्बा को? बीवी वाले कितने और अब्बा वाले कितने? माशाल्लाह। तो पहला लुकमा किसको खिलाओगे, पहला पीस? अम्मी को। किसको बोलिए? और दूसरा किसको? अब्बा को। अब तीसरी आपको इजाजत है, शादी हो गई तो बीवी को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, लेकिन कोशिश करें कि अम्मी को केक क्यों ना खिलाऊं, क्योंकि इन्होंने ही तो दूध पिलाकर मुझे बड़ा किया है। अब्बा को दूसरा लुकमा क्यों ना खिलाऊं, इन्होंने अपनी पूरी जवानी, पूरी जिंदगी मुझे खिलाने पिलाने में बसर की है। तो इसीलिए मेरी ये राय है कि पहला लुकमा अम्मी को, दूसरा अब्बा को, तीसरा आप पर मैंने छोड़ दिया। बीवी, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, भाई बहन, जिसको खिलाना है खिलाएं। और बच्चे भी जब केक काटे ना, छोटे बच्चे, वो भी ये देखें कि पहला अब्बा को ही अम्मी को ही खिलाऊंगा, दूसरा अब्बा को खिलाऊंगा, फिर तीसरा भाइयों को, दोस्तों को। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये मैंने तमहीद के तौर पर कुछ बातें कह दी, क्योंकि आज सेलिब्रेशन के नाम पर देखें, सेलिब्रेशन मतलब म्यूजिक नहीं हो तो सेलिब्रेशन भी नहीं होगा, म्यूजिक नहीं हो तो खुशी नहीं है। बच्चा पैदा हुआ तो म्यूजिक आ गया, उसका चिल्ला है तो म्यूजिक, छठी में उसके नाम का मतलब नामकरण हो रहा है तो म्यूजिक, मंगनी है तो म्यूजिक, शादी है तो म्यूजिक, वलीमा है तो म्यूजिक। मुझे तो लगता है कि धीरे धीरे ये म्यूजिक मुसलमानों की जिंदगी में इतना घुस जाएगा कि अल्लाह ना करे किसी के अब्बा या अम्मी का इंतकाल हुआ, मस्जिद में ऐलान कराने बाद में जाएगा, डीजे वाले को पहले फोन करेगा, भाई मेरे घर में इंतकाल हो गया है, लेकिन वो ढक वाला म्यूजिक मत लाना, ऐसा लाना वो टंग टंग करके बजे तो आंखों में आंसू आ जाए। ऐसे तो कोई रोता नहीं है। वो कुछ इलाके हैं जहां पर ढाडनों को बुलाया जाता है,
अरबों में भी था। किसी के घर में मर जाते तो रोने वालों को पैसा देकर बुलाया जाता, वो आते ढाडन वाले और रोते, एक्टिंग करते, मारा रोया मर गया, मारा डिकरा मर गया, ये मर गया, वो मर गया, तो उसके रोने को देखकर आने वाले लोग रोते। तो इसी तरह अल्लाह ना करे कि ये म्यूजिक इतना घर कर रहा है, कल ये ना हो कि भाई घर में इंतकाल हो गया, डीजे वाले को फोन करे थोड़ा सैड न्यूज वाला लाना, कि लोग पीछे से चल रहे हैं तो टंग 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 करके बजे तो लोगों को कुछ दर्द महसूस हो। मुसलमानों कोई ऐसा करेगा बताइए? नहीं ना। तो अल्लाह हमको म्यूजिक से, खुराफात से और गैर शरई काम से बचने की तौफीक अता फरमाए। अब आइए, खातून जन्नत का बर्थडे याद रखना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि खातून जन्नत कौन है जानते हैं आप? खातून जन्नत, अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे आका को 4 बेटियां अता की थी, उनमें एक है खातून जन्नत। और हुजूर के जब तीनों बेटों का इंतकाल हुआ तो फिर ये हुआ कि जालिमों ने, माज़अल्लाह दुश्मनाने रसूल ने हुजूर की शान में बेअदबी की और कहा आप तो अबतर हैं, आपकी नस्ल कट गई। अल्लाह अकबर। और जिसकी नस्ल रुक जाए दुनिया उसको ऐबदार समझती है और नस्ल बेटों से बढ़ती है। जब महबूब ने ये सुना आकाए करीम ने, तो आकाए करीम के दिल को रंज हुआ। हुजूर को जब तकलीफ हुई, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा जिब्राइल मेरे महबूब से कह दो तुम ऐबदार नहीं हो, तुम्हारे बेटों का इंतकाल हुआ लेकिन नस्ल रुकेगी नहीं। महबूब तुम्हारी शान तो ये है, इन्ना आतैना कल कौसर, कि अल्लाह ताला ने तुमको बेशुमार खूबियां अता फरमाई। अल्लाह ने कह दिया बेशुमार, अनकाउंटेबल, गिन नहीं सकते। जिसको अल्लाह कहे बेशुमार, दुनिया का कोई अलजेब्रा का जानने वाला, मैथमेटिक्स का स्कॉलर गिन सकता है? नहीं गिन सकता। और उन बेशुमार खूबियों में एक खूबी ये थी कि महबूब दुनिया की नस्ल बेटों से चलेगी, लेकिन अल्लाह तुम्हारी नस्ल बेटी से चलाने वाला है। और जिस बेटी को अल्लाह ने महबूब की नस्ल आगे बढ़ाने के लिए चुना है, दुनिया उसको माँ फातिमा खातून जन्नत के नाम से याद किया करती है। देखो वो मुकद्दस बेटी। आपने हमारे अमीर की आज एक क्लिप सुनी होगी कि जब हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर की दावत की तो कदमों को गिना और हर कदम के बदले गुलामों को आज़ाद कर दिया। लेकिन माँ फातिमा की अजमतों पर कुर्बान जाए, वो भी चाहती तो अल्लाह कुछ ऐसा इंतज़ाम करता कि दुनिया के ग़ुलाम आज़ाद हो जाते, लेकिन उनको उन ग़ुलामों से ज़्यादा हम ग़ुलामों से मोहब्बत थी। इसीलिए जब दावत हो गई तो मौला अली ने कहा फातिमा, उस्मान ने तो कदमों को गिना था और उतने गुलामों को आजाद करा दिया। दावत तो हो गई, खाना तुम्हारे लिए अल्लाह ने जन्नत से भेज दिया, लेकिन गुलाम कैसे आजाद कराएंगे? मुसल्ला बिछाकर पेशानी को सजदे में रखती है, ए अल्लाह उस्मान को तूने दौलत दी, उन्होंने दुनिया के गुलामों को आजाद किया। फातिमा के पास दौलत तो नहीं है लेकिन तेरे सजदे हैं। फातिमा दुआ करती है कि तूने अपने हबीब की उम्मत को, तुझसे दुआ करती है कि तू अपने हबीब की उम्मतियों को जहन्नम से आजाद फरमा दे। अल्लाह अकबर। पता क्या चला? उनकी दुआ के सदके अल्लाह हम गुनहगारों को जहन्नम से आजादी का मुज्जा अता फरमाएगा। इसीलिए उनका बर्थडे बनाना जरूरी है। हमारे बर्थडे होते हम अपने लिए दुआ करते, लेकिन माँ फातिमा वो है कि सजदे में सर को रखकर दुआ करती है तो हुजूर की उम्मत की बख्शिश और जहन्नम से आजादी की दुआ करती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, देखिए जब माँ फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के विसाल का वक्त आया, 20 जुमादिल उखरा आपकी बर्थ डेट है। कौन सी तारीख बोलिए? 20 जुमा। और विसाल कितनी तारीख को है, यानी इंतकाल? 3 रमजानुल मुबारक। माह रमजान की कितनी तारीख बोलिए? इसको याद रखें। हम अहले बैत से मोहब्बत सिर्फ मुहर्रम शरीफ के महीने में नहीं करें। इमाम हुसैन ने हमसे पूछ लिया, खूब मेरे नाम का शरबत भी पिया, सब कुछ किया, तुमको मेरी माँ जिसने की वजह से हुसैन बना। और जानते हैं, बात आ गई तो बता दूं कि आज हमारा माशरा बिगड़ क्यों रहा है। लोग परेशान हैं नौजवानों को लेकर, और कितने गहरी साजिश का मुसलमान कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो गया है। मैं आपको बताऊं, आज हम लोग फिक्रमंद है, हमारे पास पैसा नहीं है, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, हमसे तख्तो ताज छीना जा रहा है। याद रखिए, हर दौर में मुसलमानों की सबसे बड़ी दौलत सरमाया हमारी कौम के अपने नौजवान हुआ करते थे।
हमारे नौजवान, और आज हमसे जवानों की तादाद छीनी जा रही है। आप कहेंगे कैसे? आप अगर डाटा चेक करें तो आपको पता चलेगा बाइक के एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा मरने वाले नौजवान, स्टंट दिखाते हुए, बिना मतलब के गाड़ी को स्पीड में चलाते हुए मरने वाले नौजवान है। और उन मरने वालों की तादाद आप डाटा कलेक्ट करें तो फिर आपको पता चलेगा ज्यादा मुस्लिम कौम के नौजवान है। तन्हा एक इलाका है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग होती वायरल, वहां के लोगों ने मेरे उस्ताद को बताया कि सिर्फ 1 साल में हमारे ही मोहल्ले के 30 नौजवानों का एक्सीडेंट बाइक से हुआ है, 30 नौजवानों का। और फिर उसके बाद आप देखें जो ट्रेन में लटक कर स्टंट करते हैं, कहां के? मालवनी के, धारावी के, जोगेश्वरी के, अंधेरी डोंगर के, बांद्रा बहराम के, ज्यादातर लटक कर, खंबे से टकरा कर, ट्रेन से कट कर मरने वाले नौजवान है। और उन नौजवानों में अफसोस का मकाम यह है कि सबसे ज्यादा हमारी कौम के नौजवान बाइक एक्सीडेंट में अपने नौजवान गए, ट्रेन के एक्सीडेंट में भी अपने गए। और नशे की हालत तो आप देख रहे हैं कि नशे ने किस तरह हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया। इस वक्त हम इतने खसारे में हैं कि हमसे सबसे ज्यादा अजीम दौलत जो थी, हमारा सरमाया था, हमसे हमारी नौजवान नस्लों को छीना जा रहा है। और मुसलमान गफलत की चादर को ओढ़ कर सो रहा है। मुसलमानों, अगर नौजवानों को सुधारना है तो क्या करना होगा? लोग कहते हैं जवानी की हिफाजत, जवानी अल्लाह की अजीम नेमत, इस उन्वान पर बयान रखा हो, जरूर रखाई जाए। लेकिन याद रखें, अगर चाहते हो ना तो नौजवान सुधरे, तो जानते हो इस वाक्य से सबक हासिल करें। खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वो शान थी कि उन्हीं की कोख से इमाम हसन और इमाम हुसैन पाक ने जन्म लिया हुआ था। एक गैर मुस्लिम औरत, साध्वी, जो मर्द होते हैं गैर मुस्लिम में तो उनको पंडित कहते हैं, जो उनके स्कॉलर्स होते हैं। जो औरत होती है हमारे आलिम आलिमा है, तो वहां पर साधु होते हैं, और फीमेल जो उनकी साध्वी होती है। तो एक साध्वी ने इस्लाम की हिस्ट्री को पढ़ा कि 61 या 63 हिजरी में जब यजीद जबरन तख्त पर बैठ गया और उसने हलाल चीजों को, हराम चीजों को हलाल करना चाहा, शराब खाने खोल दिए, जुए के अड्डे, तवायफों का, रक्काशाओं का नाच, और ना जाने जिना को आम करना चाहा, कितनी बुराइयां उसने करनी चाहिए। तो फिर उसके मर्दे मुकाबले में उस चीज को रोकने के लिए, हलाल को हलाल और हराम को हराम साबित करने के लिए, उस बुराई को रोकने के लिए करबला के मैदान में खातून जन्नत के लखते जिगर इमाम हुसैन उसके सामने आ गए। उसने ये पढ़ा तो उसको ताज्जुब हुआ कि वो हिजरी में जब रोकने की बात थी तो फिर मां फातिमा के बेटे आ गए। लेकिन आज भी तो मुसलमान माशरे में बुराई हो रही है। ड्रग्स पीने वाले तो छोड़ दो, बेचने वाले, और बेचने वालों में कल तक मर्द थे। मेरे पास एक नौजवान आया एक इलाके में, और बड़ा रिस्पेक्टफुल मैनर्स वाला नौजवान आया। इज्तिमा के बाद वो बच्चा आया और उसने कहा, सर आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू फ्यू मिनट, अगर आप इजाजत दें कुछ देर बात करनी। मैंने कहा बोलो। कहा हजरत नहीं, साइड में चलिए। उसने कहा सर मेरे अब्बा जो है बहुत बड़ी एयरलाइंस में जॉब करते हैं, बहुत बड़ी एयरलाइंस में, और हम लोग अच्छी फैमिली से हैं, मैं आईपीएस ऑफिसर भी बनना चाहता हूं, लेकिन सर हमारे घर के सामने ड्रग्स का अड्डा है। मैं आपको क्या बताऊं, इतने हम लोग परेशान हो गए हैं कि तांता लगा रहता है, लोग नशा वहां करते हैं। और मुझे तो हैरत होती है। उस नौजवान ने कहा कि सर बुर्का पहनी हुई भी औरतें आती हैं, और वो जो माल होता है नशे का वो लेके जाती हैं, और वो जाते जाते कहती इंशाल्लाह आज तो इतना माल भेज दूंगी। याद रखो, शराब हराम है, नशावर चीजें हराम है। अगर किसी को पता है कि भाई ये हराम है, फिर भी उसने अगर उसका इस्तेमाल कर लिया तो वो गुनहगार होगा, काफिर नहीं होगा। लेकिन अगर हराम चीज को जानता है कि ये हराम है नशे कतई से, और फिर उसको अगर अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर या अल्लाह का नाम लेके पिएगा, तो फिर पूछो उस फिका के जानने वालों से उस पर क्या फतवा लगेगा। औरतें मुसलमानों की ड्रग्स बेच रही है। जब माहौल इतना बुरा हो जाए तो फिर कौम के नौजवान नहीं जानते। वो साध्वी मुसलमानों के मोहल्ले में आई, एक ऊंचाई पर खड़ी हुई, और उसने कहा मुसलमानों, आवाज दी, सुनो सुनो ऐ मुसलमानों, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है। एक गैर मुस्लिम औरत थी, सर पर पल्लू रख कर आई है, अपने आप को कवर कर कर आई है।
और सारे मुसलमानों को बुलाकर उसने सवाल पूछा, गलियों में बैठकर अगर कोई हमारी माएँ बहनें बच्चियां सुन रही हैं और घरों में ऊपर बैठकर सुन रही हैं, अगर चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा नेक बने, माशरे का नासूर ना बने, तो इस वाक्य से सबक हासिल करो। जानते हैं उस साध्वी के बुलाने पर कई लोग जमा हो गए। लोगों को लगा कुछ मदद चाहिए होगी, पैसा, कोई परेशान होगी। उस साध्वी ने कहा, मुसलमानों मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। लोगों ने कहा, बहन पूछो। का एक बात बताओ, यजीद जब पलीद तख्त पर जबरन बैठ गया और उसने माशरे में बुराई फैलाई, शराब को आम किया, जुआ, जिना, ये तमाम बुराइयां, तो उसने लोगों से पूछा, मेरा सवाल ये कि उसको रोकने के लिए कौन आया? सारे अकीदतमंद थे, सब ने एक आवाज होकर कहा, हमारे इमाम हुसैन करबला के मैदान में आए। कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक यजीद बुराई फैला रहा था तो उसको रोकने के लिए हुसैन पाक आ गए। आज भी तो तुम्हारे माशरे में बुराइयां हैं, नशे के अड्डे, जुए के अड्डे, ड्रग्स के अड्डे, जिना के अड्डे, सब कुछ तुम्हारे माशरे में हो रहा है। उस वक्त एक यजीद था तो करबला के ताजदार आ गए। आज माशरे में इतनी बुराई है तो फिर आज कोई हुसैन क्यों नहीं आगे आता है? क्या तुम्हारे अंदर कोई हुसैन नहीं है उनका चाहने वाला? सबकी गर्दनें झुक गई शर्म से, किसी के पास जवाब नहीं था। एक ज़ईफ थे सफेद नूरानी दाढ़ी वाले, उन्होंने कहा, बेटी तेरे सवाल का जवाब मैं दूंगा। कब बोलिए, आगे आइए। सबको हटाते हुए वो बुजुर्ग आगे आए और कहा, बेटी तुम्हारा जो सवाल है ना कि आज कोई हुसैन क्यों नहीं, सुनो, हुसैन तो अब नहीं आने वाले, गुलाम हुसैन आ सकते हैं, लेकिन बेटी सुनो, हुसैन जैसे बेटों के लिए ना फातिमा जैसी औरतों की जरूरत हुआ करती है। और आज माशरे में अगर उनकी कनीज़ें पैदा हो जाएं तो हुसैन तो नहीं, अगर किरदार फातिमी होगा तो उनकी पेट से पैदा होने वाला गुलाम हुसैन जरूर बनकर पैदा हो सकता है। और गुलाम हुसैन होगा तो वो माशरे की बुराई को जिस अंदाज में हो रोकने की कोशिश करेगा। आज औरतों के पास माँ फातिमा का किरदार है ही नहीं, तो फिर उनकी कोख से नाचने वाला नहीं आएगा मेरे भाई, कान में बाली पहनने वाला नहीं आएगा, फिजूल खर्ची करने वाला नहीं आएगा, नाचने वाला नहीं आएगा। इसीलिए वक्त की जरूरत है कि हम माँ फातिमा की विलादत मनाएं, लेकिन केक काटने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, खजूर नान खटाई बांटने से काम नहीं चलेगा। अब अगर कौम को उरूज दिलाना है, अपनी नस्ल को, जवानों को अपने असल सरमाए की हिफाजत करना है, तो हमें अपने घर की औरतों को माँ फातिमा का किरदार सिखाना होगा, किरदार बताना होगा। और जानते हो, बस इन माँ फातिमा के ताल्लुक से 2-3 बातें और फिर अगर आपके बाद उसके बाद आपका ज़ौक़ और शौक़ सलामत रहा, शौक़, तो फिर चंद बातें सैयदना सिद्दीक़ अकबर की। ये बातें मैं माँ फातिमा के ताल्लुक से नहीं बताऊं तो फिर मेरी अकीदतों को भी मैं क्या जवाब दूं। देखिए, माँ फातिमा के विसाल का वक्त आया, क्योंकि बच्चे उर्दू दान नहीं है, विसाल वस्ल से बना है मौलाना, फासले को कहते हैं ना, जुदाई का वक्त। हुजूर के विसाल के बाद हुजूर के घर वालों में सबसे पहले माँ फातिमा ही हुजूर के पास पहुंची। और माँ आयशा सिद्दीक़ा ने एक मर्तबा पूछा भी था, और शान क्या थी माँ फातिमा की। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहा करती थी, काश मैं फातिमा के सर का एक बाल ही होती। एक साहबी रसूल जो तमाम सहाबा के सरदार हैं, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन माँ आयशा सिद्दीक़ा उनकी बेटी हैं। हुजूर की पाक बीवियों में से एक बीवी है और तमाम मुसलमानों की माँ होने का शर्फ रखती है। इतनी ऊंची शान है, लेकिन फिर भी क्या कहती है, काश मैं फातिमा के सर का एक बाल होती। वो देखा करती थी ना कि हुजूर उतनी मोहब्बत से माँ फातिमा के सर के बालों को सूंघा करते थे, क्योंकि ज़हरा कली को कहते हैं। और मेरे इमाम ने क्या ही खूब कहा, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। कली की तरह सूंघा करते थे। उस सूंघने को देखकर कहते, इतनी मोहब्बत तो हुजूर की किसी से देखी नहीं है कि जितनी माँ फातिमा के सर के बालों से थी। और आओ बेटी वालों, हम तो बेटा होता है तो अफलातुन बांटते हैं ना, बर्फी। बेटा पैदा हुआ तो सांस खुश हो गई, नर्स को भी पैसा, वार्ड बॉय को भी पैसा। लेकिन जहां बहू ने बेटी को जन्म दिया तो जो चेहरा पहले गुलाब का फूल था अब गोभी का फूल हो गया। और एक एक कर कर अगर 3 बेटी हो गई तो बहू को सीधा मनूस कहती है कि मनूस मुई, इसको तो बेटा होता ही नहीं।
हालांकि साइंटिफिक रीजन के एतबार से भी आप तहकीक करें तो पता चलेगा प्रॉब्लम बीवी में नहीं, औरत में नहीं, प्रॉब्लम कुछ मर्द में होता है। जब भी दोनों के कॉम्बिनेशन से बेटा नहीं हो रहा है। और देखो ऑब्जेक्शन उठाने वाली कौन है? शौहर को इतनी तकलीफ नहीं, सास को तकलीफ है, जबकि वो खुद सोचे तो वो भी खुद बेटी बनकर पैदा हुई थी ना, और तू भी तो दूसरे तीसरे नंबर पर हुई होगी। लेकिन मुसलमानों याद रखो, हुजूर ने फरमाया, ये नहीं कहा मैं बेटों का बाप हूं, मेरे नबी ने फरमाया मैं बेटियों का बाप हूं। किसी को 4 बेटी होती, मैं तो लड्डू बात अफलातुन बात मेरे भाई। फिर देख, तुझे बगैर मांगे अल्लाह ने तुझे नबी की सुन्नत पर अमल करने का मौका अता फरमाया। बेटी हुई तो खुशी मनाओ। और हमारे बुजुर्गों ने कहा कहीं बाहर से आओ ना, कुछ लोग तो सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने आए ना, कहीं बाहर से आते हैं तो कुछ भी नहीं, नहीं मेरे बच्चे नहीं खाते, अरे नहीं खाते फिर भी लेके जा। और बच्चों को कुछ तो पसंद होगा ना, हर बच्चे को कुछ ना कुछ पसंद है। लेकिन वो कहते ना कंजूस के बाद एक और आता है चूस, उसको कौन सा चूस कहते? मैं माइक पे नहीं कहूंगा क्योंकि फिर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। कहा गया बाहर से जब आओ सफर से तो कुछ ना कुछ घर पर लेकर आओ, लेकिन आने के बाद अगर 3-4 बच्चे और उसमें लड़की है तो पहले लड़की को वो तोहफा दिया करो, बेटी को। ये इस्लाम ने तरीका बताया बेटी से मोहब्बत का। और हुजूर अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करते, बिलखुसूस माँ फातिमा से, कि जब वो तशरीफ लाती तो हुजूर अपनी मसनद से उठकर खड़े होकर माँ फातिमा को वहाँ बैठने का मौका और शर्फ अता फरमाते थे। हम भी अम्मी अब्बा के लिए भी उठे, यूनुस भाई जैसे निकम्मे के लिए भी लोग उठ जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने बेटी दी है ना, तो कभी बेटी स्कूल से, मदरसे से, कॉलेज से आ जाए तो उसके लिए भी उठकर खड़े हो जाओ। जब आप बेटी पर इतनी शफकत करोगे तो उसके भी सीने में फातिमी किरदार आएगा। वो भी जहां भी जाएगी तो बेहुरमती और बेपर्दगी के साथ नहीं, खातून जन्नत के किरदार को अपनाते हुए बाहर जाएगी कि जब मेरा बाप नबी की सुन्नत पर अमल कर रहा है तो मैं भी तो खातून जन्नत के तरीके पर अमल करूं ना। ये माहौल बनाना पड़ेगा मुसलमानों हमको। खातून जन्नत के विसाल का वक्त यानी इंतकाल का वक्त करीब आया। माँ आयशा सिद्दीका ने पूछा था, बेटी फातिमा, हुजूर की एक मर्तबा तबीयत अलील थी, तुम बहुत रो रही थी, तुम बहुत रो रही थी, लेकिन अचानक ये हुआ कि हुजूर ने तुमको करीब बुलाया और सरगोशी की कुछ तुम्हारे कान में कहा और सुनते ही तुम मुस्कुराने लगी। तो अर्ज करती, अम्मी हुजूर हाँ क्या कहा था? तो आप नहीं बता रही, आपने अल्लाह और रसूल का वास्ता दिया। तो माँ फातिमा अर्ज करती, अम्मी मुझे बाबा जान ने कहा था, बेटी मेरे घर वालों में मेरे विसाल के बाद सबसे पहले कोई मुलाकात करेगा तो तुम मुझसे मुलाकात करने वाली। तो आप हुजूर का विसाल देखे और माँ फातिमा का विसाल देखे, बहुत शॉर्ट टाइम, रबीउल आखिर, जुमादिल उला, जुमादिल उखरा, रजब, शाबान, रमजान, मुख्तसर यानी 6 महीने गुजरे होंगे और माँ फातिमा का विसाल हुआ। विसाल की तारीख आपकी 3 रमजान मुबारक। कितनी तारीख बोलिए? सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में आने के जो बहुत सारे फायदे हैं ना मेरे भाई, इस्लामी महीनों का नाम याद हो जाता है, तारीखें मिलती हैं। ऐसे इज्तिमाओं की कद्र करें, कद्र करें, वक्त निकालें, कुर्बानी दे और इसकी दावत को खूब आम करें। और कोशिश करें, अब्दुल माजिद भाई ने अपने घर में शुरू किया, किसी गुलाम मोहम्मद साहब ने कारखाने में शुरू किया, वहां आजमी नगर में मदरसे में शुरू है। आप भी जरा कौम की फिक्र करें कि मोहल्ले में कोई ऐसी जगह हो जहां 20, 25, 30, 40 लोग बैठे। ये बात बताइए, आज अगर माशरे में इसको खुले तौर पर आम किया जाए, मैं नहीं कहता कि मेरा बयान पता नहीं कैसा है, लेकिन इतना तो यकीन है कि जिनका जिक्र कर रहे हैं उनके सदके में अल्लाह जरूर हिदायत अता फरमाएगा। कोशिश करें, करेंगे ना इंशाअल्लाह। फैल जाए मालोनी की हर गली में, अपनी असल दौलत सरमाए को नौजवानों को बचाने के लिए। माँ फातिमा के विसाल का वक्त आया तो आपने सबसे पहले मौला अली से पूछा, ऐ मौलाए कायनात, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ। आपने फरमाया, कहो फातिमा। बड़ी तवज्जो से सुने और दुनिया की हर वो खातून जो बीवी बन चुकी है या बहुत जल्द उसका रिश्ता होने वाला है वो सुने। आपने मौला अली से पूछा, अर्ज किया, क्या आप मुझसे राजी? क्या सवाल किया? बोलिए, आप मुझसे खुश तो है ना? जानते हो हजरत अली के सामने सारे वो मामलात आ गए कि कौन पूछ रही है मुझसे कि मैं राजी हूं। वो फातिमा पूछ रही है
जो जौ को गेहूं को चक्की में डालकर खुद अपने हाथों से पीसती थी, हाथों में छाले आ जाते थे। वो फातिमा पूछ रही है जो घर का बर्तन, झाड़ू, कपड़ा सब कुछ अपने हाथ से करती थी और दोनों हाथ में छाले आ जाते थे। वो फातिमा पूछ रही है जो फूंक मार मार कर चूल्हा जलाती थी, जब आटा पीसती थी तो हाथों से आटा पीसती थी और मेरे बच्चों का झूला झुलाती थी, जुबान से कुरान की तिलावत भी किया करती थी, इतना काम करती थी। मेरे साथ रहकर इसको कभी बहुत ज्यादा आराम नहीं मिला। फातिमा तुम मुझसे पूछती हो, मैं तुमसे राजी हूं। फातिमा अल्लाह जानता है कि अली तुमसे कल भी राजी था, आज भी राजी है और कल कयामत तक अली तुमसे राजी रहने वाला है। लेकिन फातिमा बताओ तो सही, तुमने ये सवाल पूछा कि दुनिया के तमाम बाप जो महिला मंडल जाने के शौकीन है, वकीलों के पास, अदालतों के पास जाने के शौकीन है, माँ फातिमा ने बता दिया कि देखो बाप कैसा होता है। मैं खातून जन्नत की निस्बत हुजूर की तरफ नहीं करना चाहता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये अल्फाज कहने से पहले हमारी जबान कटकर गिर जाए। दुनिया के बापों की तरफ निस्बत कर रहा हूँ, बेटी और बाप। हुजूर क्योंकि माँ फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बाबा जान है, खातून जन्नत कहती है मुझसे मेरे बाबा जान अल्लाह के रसूल ने कहा था फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कल कयामत के दिन तुम मुझसे इस हाल में मुलाकात हरगिज़ मत करना कि तुम्हारे शौहर तुमसे नाराज हो। यानी हुजूर तमाम बेटियों के बाप को ये जहन दे रहे हैं कि विदाई के वक्त अपनी बेटी को ये तालीम दें कि तू जहां भी जाएगी तेरी फिक्र ये हो कि तेरा शौहर तुझसे राजी रहना चाहिए। आज तो क्या होता है, अब्बा फोन करते बेटी तुझे कुछ बोलना, फिक्र मत कर, वहां से मुझे एक कॉल करना, महिला मंडल वालों को साथ में लेकर आता हूं। बच्ची को पहले से ही जहन बना, डरने की जरूरत नहीं है बेटी, सांस वांस कुछ कहे तो फोन करना, मैं पुलिस स्टेशन का पुलिस कांस्टेबल के साथ में आऊंगी। और कई जगह तो ऐसा है झूठे केस में फंसा दिया जाता है। कई औरतें ऐसी हैं माँ बाप के चढ़ाने में आती, मेरे देवर मेरे साथ ये कर रहे थे, मेरी सोने की चेन लेकर मेरी साथ, झूठ बोल रहा है मुसलमान। झूठों के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल और फरिश्तों की लानत है माज़अल्लाह। झूठ बोलकर अपनी कौम के लोगों को कोर्ट में फंसाया जा रहा है, अल्लाह अकबर। लेकिन माँ फातिमा जैसी औरत जिसके हाथ में छाले, मालवनी की नहीं पूरी दुनिया की कोई बेटी आकर बता दे कि यूनुस भाई मेरे घर में इतना काम करती हूँ कि मैं हाथ में छाले आ गए, कोई बता सकता है? बताइए। आपकी अम्मी, आपकी बहन, आपकी बेटी, कोई नहीं बता सकती। उस वक्त चाय बनाना होता तो चूल्हे में फूंक मार मार कर लकड़ियों को जलाया जाता, जब तो चूल्हा जलता था। आज मेरी बहनों के पास क्या फैसिलिटी है? कोई कहता हमारी बच्ची पर जुल्म हो रहा है, तो ऐसा लगता है उनसे पूछना चाहिए, पानी कुएं में भरने जाती होगी ना, सांस भेजती होगी, तो कहते नहीं नहीं घर में तो पानी की मोटर है, फिर क्या जुल्म हो रहा है मेरे भाई? अच्छा फूंक मार मार कर चूल्हा जलाती होगी, नहीं नहीं घर में गैस सिलेंडर है। अच्छा वो मिर्ची अदरक कूटती होगी, नहीं नहीं वो तो रेडीमेड लाते हैं। अच्छा कपड़ा धोने के लिए नदी पर जाती होगी, पिटनी से पीटती होगी, फिर सुखाती होगी निचोड़ के, ये जुल्म हो रहा है, तो कहते नहीं नहीं घर में तो वॉशिंग मशीन है, फिर जुल्म क्या है, प्रॉब्लम क्या, इतनी फैसिलिटी। कभी कभी तो मैं सोचता हूं अगर आज विक्टोरिया टर्मिनल मालवनी की गलियों की खातूनों को देखती, या आज की किसी गली की गरीब से गरीब औरत को देखती, या फिर महारानी जोधाबाई जैसी कोई रानी देखती, तो वो भी मुमताज भी होती ना, जिसके लिए ताजमहल बना था, वो भी उंगली काटती कि रानी मैं हूं कि ये रानी। इतनी फैसिलिटी इसके पास कि कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन, फ्रीजर है इसके पास, फ्रिज है, चाय बनाने के लिए यूं करती है 5 मिनट में गैस पर बनकर आ जाता है। अरे इतनी फैसिलिटी रानी महारानियों को नहीं मिली थी, जो आज गली झोपड़पट्टी में रहने वाली औरतों को ये फैसिलिटी मिली हुई है। उसके बाद कहते हैं मेरी बच्ची पर बहुत जुल्म हो रहा है। क्या जुल्म हो रहा है? जुल्म हम अपने आप पर कर रहे मुसलमानों। जुल्म कब लगेगा? जब टीवी सीरियल देखोगे, लेकिन जब खातून जन्नत के किरदार को देखोगे तो पता चलेगा माँ फातिमा के हाथ में छाले, मेरी बच्ची के हाथ में तो आज भी मेहंदी नजर आती है ना। इससे ज्यादा खुशनसीब कौन होगी? वो सीरत बताएगा माँ फातिमा की बेटी, किरदार इनका अपनाना और हर मरहले पर अपने शौहर को राजी करने की कोशिश किया करना। फिर माँ फातिमा ने जो कहा मौला अली से मेरी कुछ वसीयतें कबूल फरमाए। मौला अली ने कहा कहो। तो एक वसीयत आपने की कि मेरे जनाजे को अगर इंतकाल सुबह हो जाए, दिन में हो जाए, जब तक अंधेरा ना हो जाए ना, तो मेरे जनाजे को मत निकालना। आप बिस्तरे विसाल पर हैं, मर्द पर हैं, आखिरी अय्याम में
बहुत तबीयत अली, लेकिन आंखों से आंसू जारी हैं। किसी खादिमा ने कहा, बीबी जान रोने की वजह क्या, तकलीफ हो रही है? कहती नहीं, मैं इस फिक्र में रो रही हूँ, पूरी जिंदगी मुझे किसी ने नहीं देखा। उस वक्त जनाजे में ये पिंजरा इस तरीके का सिस्टम नहीं था, चारपाई पर या किसी पर उठाए और लेकर गए। माँ फातिमा कहती है, मैं इस फिक्र में रो रही हूँ, पूरी जिंदगी मैंने अपने आप को छुपाए रखा। और कैसा छुपाती थी? गालिबन आप ही का या किसी मुत्तकिया बंदी का कौल है, आप फरमाती कि औरतों को चांद की तरह नहीं, सूरज की तरह रहना चाहिए। किसकी तरह रहना चाहिए बोलिए? हाँ, जो सूरज की तरह रखना चाहते हैं वो बोलिए, किसकी तरह रहना चाहिए? सूरज की तरह। बात समझ में नहीं आ रही? दुनिया तो चांद की तारीफ करती है, 14वीं का चांद हो के आफताब हो, तू तो चांद का टुकड़ा है, मेरा चांद जैसा बेटा है। दुनिया चांद को देखकर मिसाल देती है, और उन्होंने कहा कि चांद जैसा नहीं, सूरज के जैसा होना चाहिए। लोगों के बात समझ में नहीं आई। जब बाउंसर हो गई तो फिर अदब से अर्ज किया, बीबी जान ऐसा क्यों? तो आप फरमाती, चांद को लोग जब देखते हैं तो उसकी चांदनी की तारीफ करते हैं और उसको देखते ही रहते हैं, लेकिन सूरज को कोई देखता ही नहीं रहता है, बल्कि उसकी ताब नहीं लाता और नजरें नीची कर लेता है। तो औरत अगर चांद की तरह होगी तो उसके हुस्न और उसके जलवों को देखकर लोग देखते रहेंगे, लेकिन सूरज की तरह होगी, पर्देदार होगी, खुदा के खौफ वाली होगी तो देखेंगे नहीं, बल्कि देखते ही फौरन सूरज की तरह नजरें झुका लेंगे। समझ रहे हैं मेरे भाई? हमें अपने घर की औरत को किस तरह बनाना है? शो पीस। मैं एक शादी में गया, मैंने असगर अली भाई कहाँ आ गया, एक दोस्त ने दावत दी थी और बहुत मोहब्बत करते, वहां गए तो बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है, दूल्हा दुल्हन की पहली पिक्चर बना लिया है वीडियोग्राफर ने। और अब तो क्या है, शादी को भी पूरा फिल्म की तरह डिजाइन करते हैं ना। पहले हिल स्टेशन पे लेके जाएंगे, वहां लेके जाएंगे, उसके हाथ की मेहंदी, वो फिर हीरो की तरह दौड़ कर आ रहा है, वो ऐसा कर रहा है। और शादी में सब जब आते हैं तो स्क्रीन पर दूल्हा दुल्हन इस तरह खड़े हैं, एक दूसरे के सर से सर चिटकाए हैं, उसको बाहों में लिया। माज़अल्लाह, जो काम आप अपनी अम्मी के सामने करना पसंद नहीं करते, बड़ी माजरत के साथ, कोई इतना बेशरम है कि अपनी अम्मी के सामने अपनी बीवी को यूं कराएगा? बताइए कोई है? मैंने तो ऐसे बेशरम नहीं देखे, लेकिन शादी में बुलाकर सबके सामने दिखा रहे। ये कैसी बेशर्मी है, ये कैसी बेहयाई है? ये सारे मामलात इसलिए हैं कि लोग खातून जन्नत के तकवे को नहीं समझ पाए। तो आप रो रही थी, तो आपसे एक खादिमा ने मशवरा दिया कि मैंने फलाने जगह पर देखा है कि एक पिंजरा टाइप में बनाकर और उस पर इस तरीके का था और जनाजा निकला। तो आपने कहा ये मशवरा बहुत अच्छा है कि मेरा भी जनाजा निकले, अव्वल तो दिन के उजाले में नहीं, रात में। मौला अली ने पूछा क्यों? तो वही बात अर्ज की, पूरी जिंदगी मुझे किसी गैर महरम ने नहीं देखा और मैं चाहती हूँ मुझे नहीं देखा, मेरे जनाजे को भी कोई गैर महरम नहीं देख पाए। क्या जवाब देगा मुसलमान? केक काटने से काम बन जाएगा? मस्जिद मेहराम मिंबर पर टाइल्स पर नाम लिखने से, घर के दरवाजे पर चौखट पर टाइल लिखने से काम बन जाएगा? लगाओ, मोहब्बत की निशानी है, लेकिन इससे बेहतर ये हो कि टाइल्स नहीं बताए तुम माँ फातिमा के चाहने वाले हो, तुम्हारे घर की हर औरत का किरदार बताए कि इसका फातिमी किरदार बता रहा है, इसके घर में कोई और नहीं, खातून जन्नत से मोहब्बत करने वाले लोग रहा करते हैं। बस माँ फातिमा के विसाल की बात को मैं यहीं रुकाता हूँ, क्योंकि अब वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। कहना था हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में, लेकिन बात यहाँ तक पहुँच गई और उनके बारे में भी नहीं कहूँ तो बात गैर मुनासिब होगी। गालिबन तारीखुल खुलफा में मिलता है, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं कि हुब्बु अबी बकरिन, हुजूर फरमाते हैं हुब्बु अबी बकरिन व शुक्र, कि अबू बकर से मोहब्बत करना और उनका शुक्र अदा करना क्या है? वाजिबुन अला कुल्ले उम्मती, कि हुजूर फरमाते हैं अबू बकर से मोहब्बत करना और उनका शुक्र अदा करना मेरे हर उम्मती पर वाजिब है, वाजिब। यानी हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार सिद्दीक अकबर से मोहब्बत भी करे और उनका शुक्र भी अदा करे। उनके एहसानात कितने! हजरत बिलाल पर इतना जुल्म हुआ, कई सहाबा जो काफिरों की दुश्मनान इस्लाम की गुलामी में थे, उन गुलामों को आज़ाद कराने के लिए राह खुदा में अपना माल लुटाने वाला कौन? तो मानना पड़ेगा ये कोई और नहीं, दुनिया इन्हीं को सिद्दीक अकबर के नाम से याद करती है। मस्जिद नबवी शरीफ की जमीन खरीदने की बारी आई
तो उस जमीन की कीमत चुकाने वाला कौन? मानना पड़ेगा दुनिया उनको हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम से याद करती है। और जंगे तबूक के मौके पर जब हुजूर ने ऐलान किया, अपने घर का सब कुछ लाकर, यहां तक कि जिस्म का कपड़ा भी उतार दिया और ताट का लिबास पहन लिया, सब कुछ लाकर हुजूर के कदमों में रखने वाला कौन? उसी रखने वाले को दुनिया अबू बकर सिद्दीक के नाम से याद किया करती है। इतना ऊंचा मकाम। और कौन है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? कौन है? हर जुमा के खुतबे में हम सुनते हैं, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के अंबिया इकराम में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक जितने भी इंसान आएंगे, उन इंसानों में सबसे अफजल अंबिया इकराम है, पैगंबर है, रसूल है। और उनके बाद अगर किसी को अफजलियत का अल्लाह ने मकाम अता किया है तो वो मकाम किसी और को नहीं बल्कि सैयदना सिद्दीक अकबर को अल्लाह ने ये मकाम अता किया। अगर आपका जोश और ज़ौक़ और शौक थोड़ा साथ दे रहा है तो 5 मिनट और आपकी शान में कुछ अर्ज कर दूं। आपका असली नाम है हजरत अब्दुल्ला। क्या नाम है बोलिए? अब्दुल्ला। अबू बकर सब जानते हैं रज़ी अल्लाह ताला, लेकिन अब्दुल्ला बहुत कम लोगों को पता। कि रिवायत तो मिलता है कि आपको अब्दुल काबा भी कहा गया जहालत के दौर में, यानी काबे का बंदा। लेकिन जो नबी का गुलाम होता है वो फिर अल्लाह का बंदा होता है, इसीलिए आपका नाम रखा गया अब्दुल्ला। क्या नाम था बोलिए? कुन्नियत अबू बकर। अबू बकर क्यों कहते हैं? ये भी एक ऐसा पहलू है कि मैंने अब कुछ दिनों से जो बयान कर रहा हूं तो इसी पर अबू बकर पर ही बात खत्म हो जा रही है। इतना मतलब इसको डिटेल्स में बताया जाए, लेकिन बस इतना सुन लें। अबू के मायने होते वाला, और अरब में ऊंट को बकर कहा जाता था। तो आप ऊंटों के बहुत बड़े व्यापारी और बहुत मालूमात रखने वाले। और एक मर्तबा हुआ भी ये कि एक शख्स था जिसका नाम बकर था, वो इल्मुल अंसाब यानी लोगों का नसब नामा कि मोहम्मद रफीक भाई इस खानदान के, इनका सरनेम ये है, इस कबीले के, किसी को भी देखता उसकी डिटेल्स बता देता। एक दिन सामना हुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक से, तो आपने फरमाया तो इंसानों का नसब नामा तो बताता है, घोड़े का बता सकता है, ऊंट का बता सकता है? कहा मैं तो नहीं बता सकता। सामने जो खड़ा था घोड़ा, आपने उसका पूरा नसबनामा बता दिया, ये घोड़ा इस नस्ल का है, ये इतनी स्पीड से चलता है, ये ऐसा। मैं हैरत में हूं, अगर आप सच्चे मैकेनिक के पास जाएं और कहेंगे मेरे दोस्त की बाइक है, उसने कहा कि 20,000 में दे रहा हूं, तू बता कितने किलो, तो वो देख कर नहीं बताएगा, कहेगा चाबी दे। बैठेगा, सेल्फ मारेगा, किक मारेगा, एक्सीलेटर देगा, क्लच दबाएगा, ब्रेक दबाएगा, टायर देखेगा, सीट देखेगा, उसके बाद कहेगा 20 में सही मिल रही ले ले, या तो कहेगा 18 में ले ले, 15 में ले ले। मैं हैरत में हूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ने वो मकाम अता किया था कि घोड़े पर बैठकर चलाकर नहीं बल्कि घोड़े को देखकर उसका नसबनामा बता दिया करते थे। जब आपने बताया तो लोगों ने कहा ये बकर है, आप तो इसके भी बाप अबू बकर हैं, ये बकर है, आप इसके भी बाप हैं। और एक जगह बकर के मायने होते हैं खसाइसे हमीदा, खूबियों वाला। अबू के मायने होते वाला और बकर के मायने होते खास, खासम खास जिसको कहते ना, खसाइसे हमीदा। आप में कैसी खूबी थी, और देखो खूबियों वाला। और बात जगह पर आया कि बगीचों के अंदर गुलिस्तान में जो फूल सबसे पहले खिलता है तो अरब में उसको बकर कहा जाता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी के सजाए हुए इस्लाम के और सहाबा के गुलिस्तान में खिलने वाले सबसे पहले फूल थे, इसीलिए आपको अबू बकर कहा गया है। और खूबियां कैसी थी, बस इस बात को बता दो कि एक मर्तबा हुजूर ने फज्र की नमाज के बाद, कौन सी नमाज के बाद, कितने बजे की जमात है? 7:30। कितने बजे की? देखो अभी तक मतलब सब, मैंने यार बहुत भारी सवाल पूछ लिया है तो 7:15 की। अच्छा है, अच्छा आखिरी वक्त कब का है? 1 मिनट ज्यादा भी हो गया, हम लोग क्या 7:14 था, मालवनी में 7:15 है, 1 मिनट यहाँ ज्यादा हो गया। चलिए ठीक है, सवाल भी मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि आसमान में तारे कितने हैं, पलकों में बाल कितने, ऐब्रो में। बहुत आसान सवाल था मेरे भाई। फज्र की नमाज कितने बजे है? तो 6:40 या 6:45 यही जमात का टाइम चल रहा है। हाथ जोड़कर कहता हूँ फज्र की नमाज की बिलखुसूस पाबंदी करें। तो हुजूर की आदत करीमा सुन्नत मुबारका थी, फज्र की नमाज के बाद चेहरा फेरते और सबसे पूछते, लोगों से उनके ताल्लुक से पूछते। एक दिन हुजूर ने पूछा
मेरे साहबा, तुम में किसी ने आज नफल रोजा रखा है? अब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, हुजूर मैंने नियत तो किया था कि रखूंगा लेकिन नहीं रख पाया, नफल रोजा है, रखो तो सवाब है, नहीं रखो तो कोई पकड़ तो नहीं, रखो अल्लाह का और कुर्ब मिल जाएगा। लेकिन किसी ने नहीं कहा, तो किसी ने नहीं रखा, तो इतने में आवाज आई, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आज मैंने रोजा रखा हुआ है। पूरी मस्जिद भरी हुई थी, देखा किसने रखा हुआ है, लोगों की नजरें घूमी तो जिसके चेहरे पर नजर जाकर रुकी उसी को दुनिया हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम से याद करती है। अच्छा अबू बकर तुमने रखा है? अर्ज करते हैं हुजूर मैं खूबियां बता रहा हूं कि बकर के मायने खूबी होती है और आप खूबियों वाले थे। कैसी खूबी थी? अल्लाह अकबर। तो फिर हुजूर ने पूछा तुम में कोई ऐसा है कि जिसने अभी फज्र की नमाज में आने से पहले, कौन सी नमाज में आने से पहले, किसी को सदका और खैरात किया होगा? हमारे यहाँ के भी जो भिखारी है ना, वो प्रोफेशनल है ना, वो भी खा पी के नाश्ता करके, क्योंकि पता है भाई ये पूरी आबादी में उठेंगे नहीं, बाजार का टाइम 12 बजे का है, 11 बजे का, भिखारी लोग भी नहीं आते तो कोई होगा नहीं। आज जबकि मांगना एक फैशन बन चुका है, तो उस दौर में तो हुजूर ने ऐसा माहौल बनाया था कि लोग बिना शरई उज़्र के मांगते भी नहीं थे, और मक्के का वो माहौल, इतनी बड़ी आबादी भी नहीं। लेकिन हुजूर पूछ रहे आने से पहले किसी ने सदका और खैरात किया? अच्छा उमर फारूक ने अर्ज किया हुजूर अभी तो फज्र हुई, अभी जाएंगे पढ़कर, कोई मिलेगा तो देंगे। हुजूर ने फरमाया उमर थोड़ा रुको तो सही, देखो तो सही, इंतजार तो करो, थोड़ा रुक तो जाओ मेरे उमर। हजरत उमर फारूक ठीक है हुजूर, रुक गए। अब कोई नहीं कहता, अचानक एक आवाज आई, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फज्र की नमाज में आने से पहले अल्लाह का शुक्र है मैं सदका और खैरात कर कर आ रहा हूं। किसकी आवाज? लोगों ने देखा वही आवाज जिसने रोजे के लिए कहा था, ये आवाज हजरत अबू बकर सिद्दीक की ही जुबान से निकली। हुजूर ने फरमाया अच्छा। अर्ज करते हैं हुजूर हाँ, रात में हम लोग जल्दी सो गए थे, तहज्जुद में उठे, फज्र का इंतजार था, जिक्र अस्कार में थे। मेरे छोटे बच्चे ने मेरी बीवी से कहा अम्मी अम्मी मुझे भूख लगी है, तो मेरी बीवी ने 2 रोटी बनाई। एक रोटी मेरा बेटा खा चुका था, मुकम्मल होने वाली थी। हमारे घर में चिराग को रोशन किसी ने देखा तो दरवाजे पर आकर आवाज दी, गरीब अल्लाह का बंदा रात से भूखा है कोई अल्लाह के नाम पर एक रोटी खिला दे। तो आप फरमाते 2 रोटी बनी थी बच्चे के लिए हुजूर, लेकिन जब अल्लाह के नाम पर मांगा गया तो मैंने उस रोटी को उठाकर उस भूखे गरीब को सदका और खैरात कर दिया। तो मैं फज्र में आने से पहले सदका और खैरात कर कर आया हूँ। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। फिक्र मत करो, सदके का डब्बा आपको देंगे, उसमें आप भी डेली डालना, डेली 10 रुपया डाल देना, फकीर तो बहुत कम मिलेंगे, तो आपको सदके का डब्बा बन रहा है ना मेरे भाई। हाँ तो डेली फज्र में जाने से पहले, ये सुन्नत अबू बकर सिद्दीक समझ लेना मेरे भाई, 10 रुपया 2 रुपया 20 रुपया जो अल्लाह तौफीक दे। अब हुजूर ने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा कि है कोई तुम में ऐसा जो आने से पहले किसी मरीज की इयादत तीमारदारी कर कर आ रहा है? अब हजरत उमर फारूक सोचो, फज्र से पहले, अभी तो फज्र ही में लोग उठकर पहुंचे होंगे, अब कौन किसी की तीमारदारी? अचानक आवाज आई, अर्ज किया गया हाँ या रसूलल्लाह। हजरत उमर फारूक की गर्दन नीचे थी, सोच ही रहे थे ये भी आवाज उसी प्यारे की ही आवाज रहने वाली है। और जब नजर उठाई तो देखा वहां, पूछा अबू बकर तुम किसी मरीज से मिलकर आ रहे हो? हम लोग तो क्या है नियाज रहे ना, तो मालवनी वाले गोरेगांव तो क्या जोगेश्वरी भी पहुंच जाए, लेकिन अगर कोई बीमार है तो उस बीमार के पास कौन जाता है? मैंने देखा है कि ये बाजू बाजू इलाका है ना, मलाड़ के इस तरफ कांदी वली, इस तरफ गोरेगांव, गोरेगांव वाला बीमार है, मलाड़ वाला नहीं पहुंच पाता, जोगेश्वरी वाला नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बीमार भी कोई सेलिब्रिटी हो ना बड़ा तो फिर लोग पहुंचते हैं, बड़ा है तो फिर उसके पास जाएंगे, गरीब के पास कौन जाएगा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया हुजूर हाँ, मुझे पता चला मेरे एक सहाबी भाई मुझे 2 दिन से नमाज में नहीं दिखे, तो मुझे पता चला कि वो बीमार हैं और वो तहज्जुद के पाबंद हैं। तो मैंने सोचा अगर ठीक होंगे तो तहज्जुद में नहीं उठे होंगे, और तहज्जुद में नहीं तो फज्र तो मेरा भाई पढ़ेगा। इसीलिए अजान होते ही मैं सुन्नत घर से पढ़कर निकला, और आते आते मैं अपने उस भाई की इयादत तीमारदारी कर कर मस्जिद में आ रहा हूँ। जब ये खूबी होती है तो कहा गया ये अबू बकर हैं, खूबी वाले हैं, और ऐसी खूबी वाले को अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया। अब वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, अल्लाह ने चाहा तो फिर कभी इस मौजू को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का शुक्र है बयान ख़त्म नहीं हुआ, और
सैयद अमीन साहब शायद इस वक्त हरम शरीफ या मदीना शरीफ में, अभी 11:01 में वहाँ से मैसेज आ गया। अब वो वालेकुमुस्सलाम कहेंगे यानी दुआ देंगे, यानी कि महफिल कबूल हो गई कि हम यहाँ पर हैं और सलामती की दुआ मुक़द्दस सरज़मी से हमारे लिए आ रही। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कारी रियाजुद्दीन साहब के लिए भी दुआ फरमाए। और हमारे एक भाई हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अबू तलहा, एक वक्त था वो मालवनी में आकर बयान करते थे, तो उन्होंने कहा हज़रत आप फातिहा कर दें, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह नियाज तबर्रुक के तौर पर खाने की शक्ल में भिजाई है, लेकिन वो पार्सल लेके सब रुखसत हो जाएं, क्योंकि ये अचानक अल्टीमेटम हो जाएगा कि सब यहीं बैठकर खाएंगे। तो आप इत्मीनान से जाएं, क्योंकि तबर्रुक है ना, तो थोड़ा थोड़ा फैमिली में भी देकर खाएं। वो मेरे ख्याल से क्या है असगर अली भाई उसमें